अरे गुरुजी मेरा अभी गुण भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे। ऐसे नहीं, सभी खड़े होके बड़े भाव के साथ में नाचते हुए, हरी कैसे तारोगे बता दो कैसे तारोगे, हाय कैसे तारोगे बता दो कैसे तारोगे। गुरुजी मेरा, गुरुजी मेरा, गुरुजी मेरा अभी गुण भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे। गुरुजी मेरा अभी गुण भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे। जय जय। हरि नाम में गंगा यमुना नहाई, नाम में गंगा यमुना नहाई, नाम में गंगा ओ हरि की पैड़ी जा नहीं पाई, हरि की पैड़ी जा नहीं पाई। नाम में गंगा यमुना नहाई, नाम में गंगा यमुना नहाई, हरि की पौड़ी जा नहीं पाई, हरि की पौड़ी जा नहीं पाई। गुरुजी मेरी, गुरुजी मेरी, गुरुजी मेरी मारी है तकदीर बता दो कैसे तारोगे। गुरुजी मेरा अभी गुण भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे। अरे कैसे तारोगे बता दो कैसे तारोगे, हाय कैसे तारोगे बता दो कैसे तारोगे। गुरुजी मेरा, गुरुजी मेरा, गुरुजी मेरा अभी गुण भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे। जय जय। जय जय। हरि नाम मैंने बल पीपल है सींचे, नाम मैंने बड़ी पीपल है सींचे, सब दिन मोह माया में बीते, सब दिन मोह माया में बीते। नाम मैंने बल पीपल है सींचे, सब दिन मोह माया में बीते। गुरुजी मैंने, गुरुजी मैंने, गुरुजी मैंने ना दिया तुलसी नीर बता दो कैसे तारोगे। गुरुजी मेरा अभी गुण भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे। अरे कैसे तारोगे बता दो कैसे तारोगे, हो कैसे तारोगे बता दो कैसे तारोगे। गुरुजी मेरा अभी गुण भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे। जय जय। हरी प्यारी तो बाजे बांसुरी सावरिया रे, प्यारी तो बाजे बांसुरी सावरिया रे। कोई थोड़ो तो, कोई थोड़ो तो, थोड़ो कहो तो मरे मौजा गिरे सावरिया रे, कोई थोड़ो तो मरे मौजा गिरे सावरिया रे। जय जय।
में राधा नाम में मीरा, ना करी माँ बाई नाम में सीता। नाम में राधा नाम में मीरा, ना करी माँ बाई नाम में सीता। गुरुजी मेरे, गुरुजी मेरे, गुरुजी मेरे तुम्ही हो जागीर, बता दो कैसे तारोगे। गुरुजी मेरा अभी गुण भरा शरीर, बता दो कैसे तारोगे। बता दो कैसे तारोगे, बता दो कैसे तारोगे। आज पता है माता सुनीति ने आज नन्हे से छोटे से अपने पुत्र को भगवान को प्राप्त करने के लिए भेज दिया है। आज पता है नन्हा सा बच्चा है, 5 वर्ष की उम्र है। आज मेरे ध्रुव जी की आज भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। आज बीच रास्ते में उनको नारद जी का मिलन हुआ है। नारद जी के सज्जन और नेत्र सजल हो रहे हैं। बोले देखो तो सही, ये नन्हा सा बच्चा है, आइए भगवान का भजन करने के लिए जा रहा है, भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। बोले इसकी एक बार में परीक्षा तो लो कि ये बनावटी भक्त है कि वास्तव में भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहा है। आज जैसे पता है नारद जी को जैसे ही सामने आए हैं और आज सामने आते ही द्रौपदी ने महाराज नारद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है। आज नारद जी पूछने बोले बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है, किसके पुत्र हो। आज पता है राजा का बेटे हैं ध्रुव जी। बड़े अवसाद से कहा, बोले मेरा नाम ध्रुव है, मैं उत्तान पाद का पुत्र हूँ और भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में जा रहा हूँ। आज नारद जी बोले क्या कह रहे बेटा, वन में भगवान को प्राप्त करने के जा रहे हो। अरे वन में भगवान नहीं रहते हैं, अरे लाला वन में तो बब्बर शेर रहते हैं, तेरे को खा जाएंगे। आज पता है द्रौपदी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है नारद जी को। बोले महाराज आप बुरा न माने तो एक बात कहूं। बोले क्या है। बोले आप संत नहीं हो सकते हो। अरे आप तो मुझे कोई बहरूपिया नजर आ रहे हो। अरे संत होकर आप मुझे भगवान से वन में जाने से रोकते हो। अरे महाराज मेरी माँ कहती है, मेरी माँ कहती है कि शेर के अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, आपके अंदर भी भगवान है और सभी के अंदर भगवान है। जब भगवान सभी के अंदर है तो जब एक भगवान दूसरे भगवान को क्यों खाएगा। आज पता है नारद जी के नेत्र सजल हो गए। बोले ये तो महाराज बहुत दृढ़ प्रतिज्ञा करके आया है भक्त। बोले ये आज भगवान को प्राप्त करके आएगा। बोले लाला वो तो चलो बात ठीक है, सबके अंदर भगवान है, लेकिन एक बात बताओ। बोले आप घर में आप कितनी बार भोजन करते हो। द्रौपदी ने कहा बोले महाराज घर में 2-3 बार भोजन करता हूँ, वैसे ही मैं माँ का अकेला हूँ। जब भी माँ की इच्छा होती है जब भी मेरे को गोद में बिठा लेती है और बार बार भोजन कराती है। नारद जी ने कहा तो बोले बाबा, बोले लाला एक बात बता। बोले हाँ। बोले अगर तू वन में जाएगा तो वन में तेरी माँ बोलिए तुझे भूख लगेगी तो खाना कौन खिलाएगा। आज पता है ध्रुव जी ने बहुत सुंदर उपदेश बात कही नारद जी से। बोले महाराज मेरी माँ कहती है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कचौर भी देगो।
बोले महाराज मेरी माँ कहती है कि जब बच्चे का जन्म होता है ना तो वो कुछ खा नहीं सकता है। पता है उस परम पिता को हमारी इतनी चिंता है कि हम जिससे महाराज जीवित रह सके। तो पता है जन्म हमारा बाद में होता है, लेकिन वो परमात्मा है ना, वो हमारे लिए हमारी माँ के स्तनों में दूध पहले ही उत्पन्न कर देता है। और महाराज अगर आज दांत हैं तो चबेने की व्यवस्था भी वही परमात्मा है। हमारे अंदर क्या शक्ति है जो हम कर सकते हैं। हरि क्यों चिंता करता बेकारी, द्वारी पे तेरे खड़ो है दाता। हरि क्यों चिंता तो करता बेकारी, द्वारी पे तेरे खड़ो है दाता। अरे तो ही देगो चुगे जो है, जानी तो ही चौंच दई तो है देगो चुगे जो है, जानी तो ही चौंच दई। हाँ क्यों चिंता करता बेकार, द्वारी पे तेरे खड़ो है दाता। क्यों चिंता करता बेकार, द्वारी पे तेरे खड़ो है दातार। तो है एगो चुगे रो है, जाने तो है चौंच दई तो है। ओ धनी धानी माने दियो है, ओ धनी धानी माने दियो है, और सुंदर दई दे नर की। ओ धनी धान माने दियो है, और सुंदर दई दे नर की। जन के है नेह दियो है, वो जन के है नेह दियो है, वही चिंता करेगो तेरा घर की। काहे करे वो दुनिया में, हाँ काहे करे तू दुनिया में, अरे झूठो बखेरो है, जाने तो चौंच दई तो है देखो चुगेरो है, जाने तो ही चौंच दई। क्यों चिंता करता बेकार, द्वारी पे तेरे खड़ो है दातार। क्यों चिंता करता बेकार, द्वारी पे तेरे खड़ो है दातार। तो है देखो चुगेरो है, जाने तो ही चौंच दई। और वैसे देखो मैं कहना नहीं चाहूंगा लेकिन बीच में कहूंगा
जे बेचारी बूढ़ी बड़ी है जिनके हाथ पांव मन में राम नाए, वो तो भगवान के कीर्तन में बहुत ही ज्यादा नाच रही हैं। और जो जवान जवान बैठे हैं जिनको गर्म खून है, वो आराम से मस्ती में बैठे हैं, क्योंकि नाचने दो बूढ़ी बड़ी, इनको हमारा तो पीछे काम आएगा। क्यों, कब जब कोई शादी ब्याह होगा ना, जब डीजे बजेगो, क्योंकि जो मर्यादित भजन होते हैं, जो कथा है प्रभु श्री राम की सारी कथा है मर्यादित कथा है, उसमें मर्यादित ही भजन होते हैं। और डीजे पे तो आप जानते हो कैसे कैसे भजन चले हैं, जिनको सुनते हुए भी शर्म आवे। इसलिए जवानी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी, इसलिए भगवान के भजनों में नाचते हुए बड़े भाव के साथ में। हरि क्यों चिंता करता बेकारी, द्वार पे तेरे खड़ो ही तार तो ही तेगो चुगेरो है, जानी तो ही चौच दई तो है तेगो चुगेरो है, जानी तो ही चौच दई। जय नौ मास गर्भ में जिंदो, वो 9 मास गर्भ में जिंदो, कैसे रहियो कहा ते देखायो। 9 मास गर्भ में जिंदो, कैसे रहियो कहा ते देखायो। वो जब दांत नहीं तेरे मुख में, जब दांत नहीं तेरे मुख में, दूध अमृत को तो को पिलायो। अरे सब जग को हा रखिवारो, सब जग को रखिवारो, वो तेरो सहारो है, जानी तो ही चौंच दई तो ही देगो चुगेरो है, जानी तो ही चौंच दई। हरि क्यों चिंता करता बेकारी, द्वार पे तेरे खड़ो ही दातार। हाँ, क्यों चिंता करता बेकार, द्वार पे तेरे खड़ो ही दातार। तो ही देखो चुगेरो है, जाने तो ही चौंच दई तो ही देखो चुगेरो है, जाने तो ही चौंच दई तो ही देखो चुगेरो है, जाने तो ही चौंच दई। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज ध्रुव जी ने कहा, बोले महाराज जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दे तो कुछ और भी देगो। अरे परमात्मा को हमारी बहुत चिंता है, क्योंकि महाराज परमात्मा है ना, ये तो हमारा भाव है कि भगवान देख नहीं रहा है। भगवान के बहुत नेत्र हैं, और परमात्मा हमारा अपने नेत्रों से हमको हर वस्तु हर समय देखता है कि हमारे भक्त को किसकी जरूरत है।
आज ऐसे ध्रुव जी कह रहे हैं, बोले महाराज आप संत नहीं हो सकते हो, आप मुझे वन में जाने से, भगवान प्राप्त करने से आप मुझे रोक रहे हो। आज पता है नारद जी के नेत्र सजल हो गए हैं। नारद जी ने कहा कि भाई भक्त तो पक्का है, आइए भगवान को प्राप्त करके ही मानेगा। बोले एक बात बताओ बेटा, बोले भगवान को भजन करने तो जाना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले तुमने कोई गुरु बनाया है क्या? आज पता है, आज ध्रुव जी ने कहा, बोले बाबा गुरु तो मैंने कोई नहीं बनाया है, क्योंकि शास्त्रों का ऐसा विधान है महाराज कि जीवन में एक बार गुरु दीक्षा लेनी अवश्य चाहिए। आज पता है ऐसे ध्रुव जी नारद जी से कह रहे हैं, बोले बाबा, आज नारद जी ने कहा, बोले बेटा तुमने कोई गुरु मंत्र लिया है क्या? आज पता है ध्रुव जी बोले महाराज मैंने गुरु मंत्र तो नहीं लिया, क्योंकि नारद जी इसलिए कह रहे हैं कि हमारे मनुष्य जीवन में गुरु मंत्र लेना अवश्य होता है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब तक आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है, तब तक आप चाहे कितना भी पूजा करो, पाठ करो, कथा सुनो, मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ भोले बाबा पे, ऐसा कहते हैं कि जब तक आप गुरु मंत्र नहीं लेते हैं तब तक उसका पूर्ण फल आपको नहीं मिलता है। हरि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची संकर समय होई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची संकर समय होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। आज पता है, आज इसलिए नारद जी कह रहे हैं, बोले बेटा तूने कोई गुरु मंत्र लिया है, क्योंकि जब तक गुरु मंत्र तुझे नहीं प्राप्त होगा तब तक तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हो। एक बात बताऊं सज्जनों, गुरु तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पुरोहित गुरु, जो हमारे घर में पूजा पाठ कराते हैं, और दूसरे नंबर के होते हैं दीक्षा गुरु, जो हमारे कान में मंत्र फूंकते हैं, और तीसरे नंबर के होते हैं शिक्षा गुरु, जिससे हमारे को सुंदर शिक्षा प्राप्त हो, वही गुरु होता है। और ये कथा गुरुओं के हम आपको अंतिम दिन सुनाएंगे। दत्तात्रेय महाराज ने 28 प्रकार के गुरु बनाए थे। जय हो। गुरु तो माता जी एक ही होता है, नहीं, ऐसा विधान है शास्त्रों का, गुरु सिर्फ एक होता है, जो महाराज कान में जो मंत्र फूंकते हैं। और ऐसा विधान है महाराज कि जिस गुरु से जो दीक्षा ले ली, वो फिर हमारे लिए भगवान का रूप हो जाता है। और महाराज विचार ये भी करना चाहिए कि अगर आपने गुरु दीक्षा ले रहे हो तो ये भी आपको देखना चाहिए, कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। क्योंकि गुरु ऐसा होना चाहिए जो कि हमको भव सागर से पार ले जाने वाला चाहिए। गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज कि महाराज चाहे चेला चाहे नरक जाए चाहे कच्चू हो, लेकिन उनको तो बस दक्षिणा चाहिए। कहते हैं ना, हमारे ब्रज में कहावत है कि बूढ़ो मरो जवान और मोह हत्या से काम। चाहे महाराज कोई कच्चू करो पर दक्षिणा मिल जाए।
लेकिन दक्षिणा वाला गुरु नहीं होना चाहिए। गुरु तो वो होना चाहिए जो अपने चेला को, अपने चेले परिवार को, अपने परिवार को महाराज सदगति की तरफ लेके जाए। गुरु उसे कहते हैं महाराज। और जो माया गुरु का एक नेम है, जिसने अगर गुरु मंत्र कान में लिया है तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है महाराज कि गुरु मंत्र को ऐसे जापा जाता है, मन ही मन में जपते हैं, क्योंकि महाराज उस गुरु मंत्र का ऐसा विधान है कि अगर उसे हम जाप कर रहे हैं ना तो उस समय हमारे होठ तक नहीं हिलनी चाहिए, कभी किसी को बताना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आपने बताओ भैया, आपने किस किसने गुरु मंत्र ले रखा है? तो आपने गुरु मंत्र लिया है तो क्या गुरु मंत्र का जाप करते हो रोजाना? जय हो, धन्य हो आप। क्योंकि ऐसा विधान है कि जब गुरु मंत्र लिया है ना तो गुरु मंत्र की ज्यादा नहीं, एक माला तो अवश्य करनी चाहिए। शास्त्रों में तो ऐसा विधान है महाराज कि अगर हमने गुरु दीक्षा ली है और अगर गुरु दीक्षा लेने के बाद अगर हमने गुरु मंत्र जाप नहीं किया है और जाप करने से पहले अगर हमने कोई चीज सेवन की है तो पता है ऐसा वर्णन आता है कि महाराज वो एक मवाद होता है ना, मवाद जो हमारे कोई फोड़ा फुंसी कुछ हो जाता है उसमें पड़ता है, तो महाराज वो कितना गंदा होता है। लेकिन महाराज ऐसा शास्त्र कहते हैं कि अगर हमने गुरु दीक्षा ली है और गुरु मंत्र दीक्षा लेने के बाद अगर हमने गुरु मंत्र जाप नहीं किया और अगर उससे पहले हमने कुछ खा लिया पी लिया तो पता है उस पीऊ के बराबर पीने का महाराज उसका पाप लगता है। तो मैं तो अपने जितने भी भक्त हैं सबसे निवेदन करूंगा, भैया गुरु मंत्र लो, कोई अच्छा सा गुरु ढूंढो जिसके प्रति आपका श्रद्धा भाव बना रहे। ये नहीं महाराज कि गुरु तो ढूंढ बना लिए लेकिन फिर उनकी दोबारा सुध नहीं ली। और अगर आप शुद्ध नहीं रहोगे तो फिर आपकी श्रद्धा भी नहीं रहेगी। इसलिए गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और गुरु मंत्र जाप करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ये नहीं कि महाराज काने गुरुजी ने मंत्र दे दिया और महाराज पादे पूछो चेला से कि भैया गुरुजी ने कहा मंत्र दे, को जय पतो ना कहा मंत्र, बोले राधे राधे। ऐसी बात नहीं, हमारे हैं तो हमारे परिचित हैं, हमारे कानोता में महाराज परिवार है, खूब गुरु मंत्र परिवार है, खूब बढ़िया है। हमने एक बार उनसे प्रश्न कर दिया, बोले भैया आप तो गुरु है लेकिन आपकी संप्रदाय क्या है? आप रामानंदी हो या निम्बार की हो या गौड़िया हो या विष्णु स्वामी, कौन सी संप्रदाय के हो? उनको यही पता नहीं। बोले महाराज मैंने कहा भैया आपके गुरु मंत्र क्या है? बोले हमारा तो एक ही मंत्र। बोले क्या? जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय। अब आप विचार करो, ये कोई मंत्र थोड़ी होता है, लेकिन लोगों की भावना है। तो देखो ऐसे नहीं, गुरु मंत्र का जो होता है ना, क्योंकि आपने देखा हो जब गुरुजी ने मंत्र दिया होगा ना आपको तो मारा एक सोल होगी या कोई पीताम्बरी होगी और मारा उसको ढक के और उसके कान में ऐसे गुरुजी भूखते हैं, ऐसे सुनाते हैं, सिर्फ या तो चेला सुने या गुरुजी, और तीसरे किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बोलो राधे राधे। लेकिन आजकल तो महाराज गुरुओं को ही पता नहीं है गुरु मंत्र क्या है, तो चेलाओं को कहाँ बताएंगे। आजकल तो गुरु महाराज लंबे लंबे बाल रखा रखे, बढ़िया कपड़ा पहन लेते हैं और बढ़िया महाराज चंदन लगा लेते हैं और मस्ती ले रहे हैं। बोले राधे राधे। लेकिन गलियन गलियन गुरु फिरे, गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले और नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हमको धोती कुर्ता देओ। इसलिए सच्चा भाव होना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के भवसागर से पार नहीं होते हैं। इसलिए कहा अरे कैसे तारोगे, वो बता दो कैसे तारोगे।